आपने कहा कि जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। जो अपराधी नहीं होंगे, अपराधी हो तो ठीक है, जो अपराधी नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। एक्चुअली जब भी सत्ताएं, जो किसी भी तरह की सत्ता हो, चाहे पितृसत्तात्मक समाज की सत्ता हो, जाति की सत्ता हो, रंग भेद की सत्ता हो, राजनीतिक सत्ता हो, धर्म की सत्ता हो, कोई भी तरह की सत्ता हो जो मनुष्य के शोषण और मनुष्य पर अन्याय के आधार पर बनी, क्योंकि हर सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं मनुष्य को एप्रोप्रिएट करने की कोशिश करती है। इसलिए जो भी सत्ता है वो कहीं ना कहीं सच से सबसे ज्यादा डरती, सच को वो दबाने की कोशिश करती ही है, सत्ता कोई भी हो। सर, ये कविता तो इस मंच से होनी चाहिए। हाँ, वो कविता मैं आपको जरूर सुना सकता हूँ। तो हालांकि वो कविता सुनाता हूं, और ये कविता है मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। क्या बात। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। क्या बात। कमीज या कुर्ता कुछ भी कह लें, बहरहाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। ढकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे, मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में। गोलियां भून डालेंगे, उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मदन जी, आपने लिखा कि धूर्त और क्रूर सौदागरों से ये बाजार सजा हुआ है। क्या आपको ऐसा हमारा ये बाजार नजर आता है? नदी भी है और गांव भी है, बस घाट कहीं खो गया। नदी भी है और गांव भी है, बस घाट कहीं खो गया है। दूर दूर रहने या डूब डूब जाने से अलग एक शीतल स्पर्श का बाट कहीं खो गया है। लहरें उठ रही हैं, सघन छायाएं भी वृक्ष की हैं। खाटें बिछी है, नावें बंधी है, बस हलचल जीवन की कहीं दूर दूर तक नहीं है। बस हलचल जीवन की कहीं दूर दूर तक नहीं है, बिना जिसके समय का ठाट कहीं खो गया। नदी भी है और गांव भी है, बस घाट कहीं खो गया। क्या बात है। धन्यवाद। मैंने कोशिश है जो अवधारणा आपने बना रखी है उससे बाहर निकलकर उसमें थोड़ा और ज्यादा विस्तार करने के अनुरोध के साथ। सर, आपने जो बुलडोजर एक्शन हाल के समय में हमें देखने को मिला, आप दोनों ने बुलडोजर पर कविताएं लिखी हैं। यार, पर वो कविता नहीं, आप ये बता, मतलब ठीक है, कविता। प्रेम युद्ध, हाँ, प्रेम युद्ध अपनी चरम अवस्था में युद्ध ही तो होता है प्रेम। एक ऐसी जंग, एक ऐसी जंग जिसमें स्त्री जीत कर भी पराजय के गहरे एहसास में डूब जाती है और हारा हुआ पुरुष जीत के भ्रम में उतराता रहता है। स्त्री जीत कर भी पराजय के गहरे एहसास में डूब जाती है और हारा हुआ पुरुष जीत के भ्रम में उतराता रहता है। धन्यवाद। छोटी सी। क्या बात है। राजेश सर, जब आप सत्ता के खिलाफ लिखते हैं, आपने बुलडोजर एक्शन पर लिखा, आपकी एक कविता जो गोधरा में जो कुछ हुआ उस पर आपने लिखा, कितना असर एक कवि के जीवन पर पड़ता है जब आप इस तरह का लिखते हैं और बाकायदा नाम लेकर लिखते हैं? कवि के जीवन पर असर पड़ सकते हैं, बहुत तरह की स्थितियां हो सकती हैं। जब जैसी स्थितियां यानी राजनीतिक स्थितियां बनेंगी
उसके हिसाब से असर पड़ते हैं कि आप जो सत्ता की खास तौर से सत्ता की किसी भी पक्ष पर लिख रहे हैं, सत्ता के द्वारा किए गए अन्याय पर लिख रहे हैं या सत्ता के द्वारा की गई जातियों पर लिख रहे हैं, तो उसके असर यानी आप पे भी पड़ेंगे और लोगों पर भी पड़ेंगे जो जो सुन रहे हैं। तो ये तो होता है, दोनों वाइस वर्सा होता ही रहता है। तो इसलिए ये हमेशा होगा कि कविता बेसिकली हमेशा प्रतिपक्ष में खड़ी हुई एक चीज है, यानी वो हमेशा विरोध में ही होगी, वो कोई पक्ष में नहीं होगी। किसी सत्ता के पक्ष में कभी कोई कविता लिखी गई हो ऐसा मुझे याद नहीं आता आज तक, आदिकाल से लेकर आज तक सत्ता के पक्ष में कभी कविता नहीं लिखी जाती। ठीक है, कुछ चारण और भाट कवि भी हुए हैं, पर वो छोड़ दीजिए, पर ये सवाल नहीं है। हमेशा कविता का एक मुख्य काम रहा है कि वो उस जनता के या उस आदमी के पक्ष में खड़ी हो जो बिल्कुल पेरिफेरी पे है, जो अंतिम आदमी है, जैसे महात्मा गांधी ने अंतिम आदमी कहा था, उसके पक्ष में, उस पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध हो, उस पे होने वाले किसी भी अत्याचार के विरुद्ध हो। यही काम कविता का मूल कर्म है, चाहे वो किसी भी काल में हुआ हो। यानी और बिना राजनीतिक हुए कोई कवि नहीं हो सकता। तुलसीदास एक बहुत ही राजनीतिक कवि हैं, या कबीर एक बहुत राजनीतिक कवि हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो गैर राजनीतिक कवि हैं, तो उनके भी एक पॉलिटिक्स है, और वो जब आप देखेंगे तो ये मालूम पड़ेगा कि वो किसके पक्ष में है और किसके विरुद्ध है। तो आपकी कविता है शासक होने की इच्छा। किस तरह का शासक होना चाहिए? किस तरह का शासक होना चाहिए? वैसे ये कहा गया कि शासन हमेशा बुरा होता है। मनुष्य द्वारा मनुष्य पर किया जाने वाला शासन हमेशा अन्याय करता है, हमेशा भेदभाव करता है। इसलिए कोई भी शासन, स्वशासन के अलावा कोई भी शासन अच्छा शासन नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा बेहतर शासन चुनने की कोशिश होती है कि ऐसा शासन हम चुन सकें जो ज्यादा मानवीय हो, जो ज्यादा लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं देता हो, जो जनवादी छूटें देता हो, जो जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देता हो। लोकतंत्र भी ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार उपलब्ध हो। लोकतंत्र कई तरह का हो सकता है। लोकतंत्र वो भी हो सकता है जो अमेरिका में, लोकतंत्र वो भी हो सकता है जो ब्रिटेन में, लोकतंत्र वो भी हो सकता है जो हमारे यहाँ है, और लोकतंत्र वो भी हो सकता है जो जवाहरलाल नेहरू के समय में था और आज के समय में। इस लोकतंत्र में बहुत अंतर है।